और बिल्कुल सही तरीके के नाल डिसिप्लिन से करना है, अनुशासन से करना है। अस अपनी मांगे गी है वो मनाना है और ये साड़ा अपना हक है और असें लेइयै रौह्ना है। तो मैं एक दो नारा लगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, आदिवासी दुनिया। धन्यवाद। हम अपना हक मांगते हैं, हम अपना हक मांगते हैं, हम अपना हक मांगते हैं। एनवाईसी के मसले को, एनवाईसी के मसले को हल करो, हल करो। एनवाईसी के मसले को हल करो, हल करो। एनवाईसी के मसले को हल करो, हल करो। We want democracy. 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 Arjan Canvas Association. Zindabad. Arjan Canvas Association. Zindabad. We want democracy. We want democracy. We want democracy. प्रोटेस्ट के बारे में बताइए। हाँ जी, मेरा नाम पूजा है। तो मैं तुसें डोगरी सनानी, मेरा नाम पूजा है। तो असें पिछले 13 सालें दे जेह्ड़े मतलब NYC मुलाजम जेह्ड़े अस कम्म करा दियां अलग अलग डिपार्टमेंट च। कोई रेवन्यू बिच है, कोई हैल्थ बिच है, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट च है, कोई स्पोर्ट्स बिच है, कोई सोशल वेलफेयर बिच है। अलग अलग डिपार्टमेंट बिच अस 14 डिपार्टमेंट बिच कम्म करा दियां। ते सैलरी जेह्ड़ी सानूं मात्र 2500 रुपया मिलदी है। 2500 कन्नै घर कि'यां चलदा ऐ? 13 साल बलगदे रेह् अस गौरमेंट दी दिक्खी अस 20 सालें दे जेल्लै लग्गे ते हून ते अस बुड्ढे होन लगी पेदे आं। साढ़े अग्गें बी बच्चे होई गेदे न, असें अपने बच्चे दी कि'यां पालने न? मिगी एह् समझ लगदी है LG प्रशासन जेह्ड़ा ऐ एह् सुत्ते दा कैह्ली ऐ? इ'नें निं पता चला भला 13 साल होए असें लग्गे दे, कम से कम थोड़ी एह् अगर 2500 दी 5000 रपेआ बी करी ओड़दे तां बी अस अपना घर चलाई सकने आं। पर 2500 कन्नै कि'यां? अज्ज दी डेट बिच 100 रपेआ लीटर ते तेल ऐ। अगर असें अपने घरा निकलना होऐ, कराया देइयै निकलना पौंदा, 83 रपेऽ 80 रपेऽ साढ़ी ध्याड़ी नहीं पौंदी ऐ 2500 कन्नै। ते असें अपने घर कि'यां चलाने न? जेह्ड़ी LG प्रशासन दी अस इस गल्ला चेतावनी देआ दे आं कि तुस दिक्खो जम्मू कश्मीर दा यूथ जेह्ड़ा ऐ ओह् कि'यां सड़कें पर उतरी आया है। तुस केह् सोचा दे? तुस कुर्सी पर बैठियै आराम कन्नै शासन चला दे हो? एह् केह्ड़े तरीके दा शासन चला दे हो? अगर तुसें नेही कुर्सियां संभालनी आवेंगियां ते तुस पैह्लें सिक्खी लैओ कि कि'यां तुसें अपनी यूथ दी संभाली सकदे हो। इ'यां बड़ा आखदे न सेव यूथ सेव फ्यूचर। कि'यां फ्यूचर इ'नें सेव करना ऐ? कि'यां अपने यूथ दी बचाना ऐ? अगर सारे कोला पैह्लें अस आखने कि साढ़ी अस ज्यादा ते इं'दे कोल डिमांडां करा निं। इ'यां गल्ल आई साढ़े जम्मू कश्मीर च 370 दफा जेह्ड़ी टुट्टी ऐ ओह् केड्डा बड्डा कम्म हा, ओह् केड्डा मुश्किल कम्म हा। जी ओह् एड्डे एड्डे बड्डे कम्म करी सकदे न ते की इक 2500 कोला 5000 रपेआ नहीं होंदा इं'दे कोला? उ'नें नहीं पता चला घर दियां कुड़ियां बेचारियां सवेरे 10 बजे निकलदियां न, शामी 4 बजे घर बड़दियां न, अपने बच्चे खज्जल करियां। केह्ड़ी नौकरी वास्ते 13 साल होई सिर्फ एक 2500 वास्ते? मैं आइयै बी आखा कि अपनी LG प्रशासन दी तुंदे अग्गें हत्थ बन्नियै हत्थ जोड़ियै एक रिक्वेस्ट करा दे आं कि असें जून जुलाई बिच भी प्रोटेस्ट कीता हा। तुसें साढ़े कन्नै वादा कीता हा, साढ़ी डेलीगेशन तुंदे कन्नै मिली ही ते तुसें एह्कड़ी गल्ल आखी ही कि असें तुंदा जेह्ड़ा एह् सैलरी इनहैंसमेंट जल्दी कोला जल्दी करी ओड़गे ते कन्नै अस तुंदा जॉब पॉलिसी भी देगे। असें आखेआ ठीक है जॉब पॉलिसी तो सानूं कोई गल्ल नहीं, अगर लेट होग तो कोई गल्ल नहीं है, क्योंकि देखो कोई भी मसले हल करदे वक्त लगदा है। ते अगर इनहैंस करी ओड़दे इ'यां एह् मिनटे आखेआ है इ'नें जेल्लै साढ़ी डेलीगेशन मिली इ'नें आखेआ सानूं 2500 रपेआ जेह्ड़ा तुसें एह्दे कोल थोड़ा अस इनहैंस करी ओड़े ताकि तुंदा अपना घर बूआ जेह्ड़ा चले पवै ते साढ़े डिपार्टमेंट भी चले हून। क्योंकि देखो 5000 NYC लग्गे दा अलग अलग डिपार्टमेंट बिच ते गौरमेंट दे कम्म चले न। मैं जिस स्कूल बिच लग्गी दी आं मैं 4 क्लासां संभाली दियां, 2 टीचरां उत्थै मैं प्राइमरी स्कूल बिच लग्गी दियां। मैडम जेह्ड़ी 1st क्लास दी संभालदी ऐ, मैं 2nd 3rd 4th 5th क्लास दी संभालनी आं। आखिर मेरे बिच कोई काबलियत है तो मैं संभाली आं। मैं खुद MA BEd आखिर मेरे च कोई काबलियत है तो मिगी JDU ने उत्थे परमिशन दित्ती दी अपने ऑफिस बिच बैठने दी। ते फिर साढ़े वास्ते LG प्रशासन की नहीं किश सोचदा? मिगी इस गल्ला दा अफसोस आवा दा है कि अस अपने घरा अपने हस्बैंड कोला पैसे लेई अपना घर बूआ चला दे आं। अज्ज साढ़े भ्राऽ जेह्ड़े बेचारे एह् बी ते कुसै दे हस्बैंड ने कुसै दे भ्राऽ ने। एक मेरा भ्राऽ इत्थै बेचारा सवेरै डिग्गी पेआ इस गल्लै टेंशन लिया आखा मेरा प्यो पैरालाइज है, मेरियां 2 भैनां ब्याहने आह्लियां, मेरे 2 बच्चे ने, मैं 2500 कन्नै उं'दा घर कि'यां चलाना ऐ? मिगी एह् समझ नहीं आवा दी। साढ़ा भ्राऽ इत्थै डिग्गा रोंदा बेचारा डिग्गी पेआ, इन्नी शर्म नहीं आवा दी LG प्रशासन दी? कि'यां 2500 कन्नै घर? इक दिन 2500 कन्नै अपने मुलाजमें दा घर चलाई दस्सी हून अस नौकरी छड्डी ओड़गे।
दूआ दिन रिजाइन दे ओड़गे। हूँ अज की डेट में असें रिजाइन देना भी किन्ना है, 13 साल असें अगर अपनी जवानी पूरी इंदे दफ्तरे में देई ओड़ी है तो हूँ सानू जेह्ड़ी साढ़ा जेह्ड़ा एह् डिपार्टमेंट इस मौका साढ़ी ओल्ड एज चला दी है किस्म दा बुढ़ापे बिच कदम आन लगी पेदा साढ़ा, तो साढ़े बारे सोचेआ जा। मैं एह् आखनी एलजी प्रशासन दी है, अजें भी आखां हत्थ बन्नी तुंदे अग्गें बेनती कि जल्दी कोला जल्दी साढ़े NYC दा मसला हल कीता जा। आज हमारा यहाँ पे 17वां दिन है, प्रोटेस्ट का 17वां दिन है। हम बड़े ही पीसफुल तरीके से यहाँ पे बैठे हैं, मगर बदकिस्मती की ये बात है कि LG एडमिनिस्ट्रेशन शायद यही चाह रहा है कि यहाँ से खाली लाशें उठेंगी, क्योंकि 17 दिन में कोई भी LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई हमें सदबुद लेने के लिए कोई भी नहीं आया। हमें लग रहा था कि यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन होशियार है, वो कुछ ना कुछ हमारे हक में करेगी और कोई ना कोई LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पास आएगा जो हमसे बात करने के लिए, टेबल टॉक के लिए तैयार आएगा। मगर बदकिस्मती से कोई भी नहीं आया यहाँ पे। अब मुझे लगता है हमारा कहना ही अब फजूल है, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप देखने में आ रहा है कि फैमिलीज भी आपके साथ ज्वाइन करती हैं। देखिए मेरी बहनें हैं, इनके बच्चे भी यहाँ पे हैं। कल से हम लोगों ने इनको बोला है कि जितनी भी आपकी फैमिलीज़ है उनको भी यहाँ पे साथ लेके आ जाओ, तभी मुझे लगता है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में सुन पाएंगे। एक्चुअली सर अभी 2 ही फैमिलीज़ के बच्चे आए हैं साथ। वक्त ऐसा आने वाला है शायद हम मजबूर हो जाएंगे, अपनी फैमिलीज़ को यहाँ लेके आएंगे। फिर हम जब ऐसे हमारा मसला हल ही नहीं हो रहा है तो मजबूर होंगे हम अपनी फैमिलीज़ को यहाँ लेके आने कहाँ पर। से आए हैं? मैं कश्मीर प्रोविंस से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से मैं हूँ। कितनी देर होगी आपको? आज 17वां दिन है इस प्रोटेस्ट का। आप यहाँ रेंटेड रह रहे हैं यहाँ? बिल्कुल, हमें जम्मू की जनता भी जानती है अब ये कहाँ जाते हैं, अब इनका क्या काम है। आज 17वां दिन है, हमारा यहाँ प्रोटेस्ट का, हम कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर। सर आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो बस यही विनती करते हैं हमारे माननीय LG के साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब को, हम अपने हक मांगते हैं। हम कोई ऐसा पोस्ट नहीं मांग रहे आपको कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसा पोस्ट देने में। हम अपना हक मांगते हैं। अगर हम 10 से लेके 4 बजे तक ड्यूटी करते हैं, एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह ड्यूटी कर रहे हैं। आप किस डिपार्टमेंट में? मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मेरे जो कुलीग्स होते हैं टेबल पे होते हैं वो भी वही काम करते हैं और मैं भी वही काम करता हूँ। जब मंथ के एंड पे उनकी बिल बनती है 70,000, 80,000, 50,000, मेरी वही एक बिल बनती है 2500 रुपये। शर्म तो तब मुझे आती है अपने इस दाग पे, नाम के दाग पे, जो NYC का दाग है हमारा 2500 रुपये वाला दाग। एंड में आप क्या अपील कर रहे हैं? देखिए पिछले 17 दिन से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील ही करते आए हैं और यहाँ की जो LG एडमिन उनसे भी अपील ही करते आए हैं, मगर जब रिजल्ट निकलता है वो ज़ीरो। कोई भी हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई यहाँ की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई टेबल टॉक करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब करे तो करे कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। हम अपील करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से, जो मैन ऑफ डेवलपमेंट का खिताब जिसको दिया गया, कि मेहरबानी करके NYC यूथ की तरफ देखा जाए। NYC जो काम कर रहे हैं, यात्रा में जिन लोगों ने काम किया, इलेक्शन ड्यूटीज़ में जिन लोगों ने काम किया, सेंसस में जिन लोगों ने काम किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन में जो काम कर रहे हैं, हर किसी डिपार्टमेंट में अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, काबिल भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, इंटेलिजेंट भी है, एक्सपीरियंसड भी है, वेल इक्विप्ड है, तो क्या प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को इनको एब्जॉर्व करने में। हमें इस वक्त रेगुलराइजेशन पॉलिसी की डिमांड ही नहीं करनी चाहिए थी। हमें यह कहना था कि हमें इसी वक्त रेगुलाइज करो, मगर यहाँ की अपनी यूटी की फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन को देख के हम भी गवर्नमेंट पे बोझ नहीं डालना चाहते। हम भी ये कह रहे हैं कि हमें पॉलिसी सीधी दी जाए कि जिससे हमें लगे कि हम कल को रेगुलाइज हो जाएं अपने अपने डिपार्टमेंटों में। मगर यहाँ LG साहब भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए, आप मीडिया के पर्सन है, आप हमारी बात वहाँ पहुँचाते हो हमेशा, मगर किससे हम फिर अपनी गुहार लगाए? जब LG साहब सुनने के लिए तैयार नहीं है, जब चीफ सेक्रेटरी साहब सुनने के लिए तैयार नहीं है, जब हमारे होम मिनिस्टर सुनने के लिए तैयार है, तो कौन सुनेगा हमारी गुहार? हम मरने पे यहाँ पे तुले हुए। आज 2 फैमिली थे, 3 फैमिली, कल को मुझे लगता है 5,000 की 5,000 फैमिलीज यहाँ पे आ जाएंगी। कल यहाँ पे पूरा सैलाब आ जाएगा, तो फिर गवर्नमेंट के लिए भी बड़ी मुश्किल है इनको रोकना। तो मेहरबानी करके इस वक्त इस नवीयत को समझिए, यूथ के फ्यूचर को बचाइए, यूथ को बचाइए, 5,000 फैमिलीज़ को बचाइए। मुझे बताइए, मैं उस एरिया से आता हूँ, कश्मीर से आता हूँ, मुझे कोई शौक ही नहीं है यहाँ इस मुसीबत में बैठने के लिए। हम रेंटेड रूम में रह रहे हैं, मुझे नहीं लगता वहाँ ऐसा इंसान बैठ सकता है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। मुसीबत ज़्यादा है इस वक्त, गवर्नमेंट के सताए हुए हैं, गवर्नमेंट के मारे हुए, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यूथ, उनके मारे हुए हम लोग हैं।
समझ में नहीं यार, अगर यहाँ की बीजेपी सरकार, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है, यहाँ की जो बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिनके हेड यहाँ पे रविंद्र रैना जी, उनसे भी हमारी बात हुई, 3-4 मीटिंग्स हमने उनसे भी की। वो भी कह रहे हैं कि आपका मसला जेन्युइन है, हमने आपकी बात होम मिनिस्टर से कराई, आपकी बात, हाँ हमने जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स दिल्ली में हैं उनसे भी हमने बात की, जितने बाकी पॉलिटिशियंस हैं हमने वहाँ भी आपकी बात की, और उन लोगों ने भी ये समझा कि एनवाईसी इशू एक ह्यूमन इशू है, एनवाईसी इशू एक जेन्युइन इशू है, एनवाईसी की डिमांड्स है वो लेजिटिमेट डिमांड्स है, इनको रिड्रेस करना चाहिए। एलजी साहब से भी हमारे रविंद्र रैना सर ने बात की, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी हमने, रविंद्र सर ने हमारी बात की। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो फिर हमारा मसला तो कहाँ पे अटका है? अगर बात ही करनी है, जेन्युइन मसला है, अगर बात ही बात करें कब करना है? जब हमारे जितने भी हम लोग यहाँ पे हम मर जाएं, हमारी कब्र पे जब घास आ जाएगा, तब आप अपनी डिस्कशन, अपनी टेबल टॉक ख़त्म करोगे। तो मेहरबानी करके मेरी अपील यही रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से, चीफ सेक्रेटरी सर से और हमारे रविंद्र रैना सर से, मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी एनवाईसी के लिए कंक्रीट रेगुलाइजेशन पॉलिसी तरतीब की जाए, रेगुलाइजेशन पॉलिसी लाई जाए, जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, और साथ ही साथ हमारी सैलरी को विथ इमीडिएट इफेक्ट इनहेंस किया जाए उस हद तक जिसमें हम अपने घर परिवार, अपनी फैमिली, अपने बच्चे को पाल पाए।